गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सेशन फर्स्ट। इससे पहले अपन 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। 4th चैप्टर है हमारा वस्तुओं के समूह बनाना। जनरली अगर अपन देखें तो हमारे आसपास के जितने अपने को पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो सब अलग अलग है। अगर अपन गोल आकृति की वस्तुओं की बात करें तो फुटबॉल ले सकते हैं, गाड़ी का पहिया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। इसको भी अपन गोल वस्तु की आकृति में रख सकते हैं। आकृति से लेकर अगर अपन बोले कि खाद्य योग्य वस्तुओं की बात करें तो एप्पल और संतरा को अपन खा सकते हैं, लेकिन पहिए को या गोल धातु की बनी हुई रिंग को अपन नहीं खा सकते। तो प्रत्येक पदार्थ जो है वो तो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। अगर अपन कुर्सी की बात करें, चेयर, तो वो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनता है। जैसे कि लोहे की कुर्सी भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, लकड़ी की भी होती है। तो इस चैप्टर में अपन ऐसे ही पदार्थ के बारे में किस प्रकार से हम पदार्थों को अलग अलग प्रकार का आधार मानते हुए अलग अलग प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे अपन पदार्थ के कुछ गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। पहला अगर अपन देखें पदार्थ के गुण। जनरली अगर अपन पदार्थ की या वस्तुओं की बात करें और मैं आपको बोलूं कि कांच के ग्लास में पानी नहीं लेकर आप कागज का ग्लास बनाइए या आप कपड़े का ग्लास बनाकर उसमें पानी भर के लाइए, तो ये बहुत बड़ी हंसने वाली बात हो जाएगी कि कपड़े का ग्लास बना के उसमें पानी भर के कैसे ला सकते हैं। तो अलग अलग वस्तुओं को उनके सुविधा अनुसार अलग अलग पदार्थों से बनाया जा सकता है। पदार्थ के गुण में पहला अपन देख रहे हैं दिखावट। दिखावट में अपन 2 चीजें देखेंगे, चमकीली और दूसर। वे पदार्थ जिसमें विशेष प्रकार की द्रुति या चमक पाई जाती है, ऐसी वस्तुओं को अपन क्या कहते हैं? चमकीली वस्तुओं कहते हैं। सामान्यतया धातुएं जो होती है उनकी ताजा कटी हुई सतह जो होती है वो क्या होती है? चमकीली होती है। तो जितने भी आप देखो ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो मोस्टली धातुओं के बनते हैं। सोना, चांदी, पीतल, है ना, चमकीले बर्तन बनते हैं, चमकीले आभूषण बनते हैं। फिर ऐसी वस्तु या ऐसे पदार्थ जिसमें चमक नहीं पाई जाती है उसको दूसर कहते हैं। जनरली अधातुएं, हालांकि मोस्टली अधातुएं जो होती है वो गैसीय प्रकृति में होती है, अपने को दिखाई नहीं देती है। फिर भी आयोडीन वगैरह अगर हम ले लेते हैं तो वो अपने को चमकीली नहीं दिखती है। जनरली ब्लैक बोर्ड की बात करें तो चमकीला नहीं है ना किसी, लेकिन आप स्टील की थाली की बात करो तो चमकीला है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विशेष चमक रखते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चमक नहीं होती। उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से दिखावट के आधार पर अपन 2 भाग और कर सकते हैं, रुक्ष और चिकना। रुक्ष यानी कि थोड़ा रुखा या खुरदरा कह सकते हैं इसको, और चिकना यानी कि ऐसी सतह जिसकी सतह क्या हो? चिकनी हो। तो प्लेन अगर अपन धातुओं की शीट ले तो वो क्या होगी? चिकनी होगी। लेकिन अगर अपन गार्डन में या किसी उबड़ खाबड़ जगह पे जाएंगे तो सतह क्या हो जाएगी? खुरदरी। तो देख के अपने को पता चल रहा है कि ये समतल सड़क है और ये थोड़ी सी खुरदरी सड़क है। सेकेंड बात करते हैं कठोरता। सेकेंड गुण है हमारा कठोरता। तो कठोरता में भी 2 डिवाइडेशन होगा, कोमल और कठोर। तो वे पदार्थ जिसको आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं, या जिसको आज संपीड़ित का मतलब होता है दबा सकते हैं आसानी से, ज्यादा उसमें दबाने के लिए प्रेशर की जरूरत नहीं हो, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जिसको हम आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं या दबा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पंज। आप और एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि अपन डस्टर को आसानी से दबा सकते हैं, कपड़े का बना हुआ रोल है या गोटी है उसको अपन आसानी से दबा सकते हैं। लेकिन आप किसी टेबल को दबाना चाहें नहीं दबा सकते हैं। पेड़ की पत्ती को आसानी से दबा सकते हैं, प्लास्टिक की बॉल को दबा सकते हैं, लेकिन आप धातु की बनी हुई बॉल को नहीं दबा सकते हैं। कठोर वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता या दबाया नहीं जा सकता, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा आप उसको नहीं दबा सकते हैं, लोहे की कील नहीं दबा सकते हैं, लोहे का पाइप नहीं दबा सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, वे सारी आपकी जो है वो कोमल वस्तु, और जिसको नहीं कर सकते वो कठोर वस्तु। थर्ड है गुण हमारा विलेयता। फर्स्ट देखा आपने दिखावट, सेकंड कठोरता, थर्ड विलेयता। विलेयता को भी अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे, विलेय और अविलेय। वे पदार्थ जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं। जनरली आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि 2 ग्लास ले, एक ग्लास में, दोनों ग्लास में पानी भर के एक ग्लास में आप थोड़ा सा नमक मिला लें, दूसरे ग्लास में आप चौक का बुरादा मिला लें और उसको स्पून से बहुत अच्छी तरह से हिलाएं। तो फर्स्ट ग्लास में हम देखेंगे कि नमक जो है वो पानी में अनविजिबल हो गया, हमको दिख नहीं रहा, लुप्त हो गया, पूर्णतया से घुल गया। तो ऐसे पदार्थ जल में पूर्णतया से घुल जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? विलेय पदार्थ। जैसे कि नमक, आप शक्कर भी ले सकते हैं ठोस में लेना चाहे तो। अविलेय वे पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं या लुप्त नहीं होते, कुछ भागों में दिखाई देते हैं, जैसे कि चौक का बुरादा,
लकड़ी का बुरादा, ये आप पानी में डालेंगे तो हमको कितना भी आप उसको हिलाओ फिर भी वो अपने को आंखों से दिखाई देते हैं और पूर्णतया से पानी में विलय नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके अविलय पदार्थ। ये जो एग्जाम्पल थे नमक और चौक का बुरादा, ये आपका ठोस का एग्जाम्पल था। ऐसी अगर अपन द्रव की बात करें तो पानी में नींबू का रस जो है वो विलय है, परंतु केरोसिन जो है वो अविलय है। केरोसिन क्या कोई भी तेल ले लो आप, पानी में आप तेल की 2 बूंद मिलाकर उसको चम्मच से जितनी बार हिलाओगे, आप उसको कुछ समय के लिए शांत छोड़ोगे तो तेल ऊपर आ जाता है और जल का रह जाता है नीचे। ऐसा क्यों होता है? घनत्व के कारण। जिस पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा होता है वो डूब जाता है और जिसका कम होता है वो जल की सतह पर तैरता है। तो आप देखो जितने भी पानी में आग लगाने वाले सीन्स होते हैं उसमें पानी के ऊपर तेल डाला होता है, वो तेल जलता है, पानी में आग नहीं लगती है। इसी प्रकार गैस में अगर देखें तो ऑक्सीजन जो है वो जल में विलय है। तो जितने भी जलीय जीव हैं, जितने भी जलीय प्राणी हैं, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन क्रिया के दौरान करते हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन गैस जो है वो जल में क्या है? विलय है, परंतु मीथेन जो है वो जल में अविलय है। तो आज अपन ने वस्तुओं के समूह बनाने में पदार्थ के गुणों में 3 गुण देखे, दिखावट, कठोरता, विलयता। तीनों के अपन ने पार्ट देखे और तीनों के अपन ने एग्जाम्पल देखे। इसके आगे के गुणों को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।